झूठे थे, फ्रॉड थे, चोर थे। चूना लगा गया आपको वो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये इतनी बड़ी रेड, इतने सारे लोग, वो सब फेक था? जी हाँ। सेठ, तुम्हें ये सब कैसे पता? हाँ सिद्धार्थ, तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? मैं आईटी डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को जानता हूँ, वो जूनियर लेवल पे। लेकिन ये वक्त वो बातें करने का नहीं है रोशनी। ये वक्त है कि हम लोग पुलिस को फोन करें ताकि वो लोग पकड़े जाएं, हम अपने पैसे ले सके वापस। प्लीज कॉल द पुलिस। इतने सालों के एक्सपीरियंस में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सासू माम, रकम बहुत बड़ी है, हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैम, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली। आईटी डिपार्टमेंट से हमें पता चला है कि आपके यहाँ कोई रेड प्लान नहीं की गई है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तालियां बजाने का? आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। मैंने कमिश्नर साहब को फोन करके कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो बस यही कहे जा रहे हैं कि मैं इंटरवीन नहीं कर सकता। आप लोग इसे समझते क्या अपने आप को? मामी जी, यू प्लीज रिलैक्स, ये लोग अपना काम करेंगे। ऑफिसर, तुरंत इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है इमीडिएटली कीजिए। आई रियली डोंट केयर हाउ, लेकिन ये मैटर आपको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। एसीपी साहब, मैं प्रेस को बुला लूंगी और ये बात इतनी बड़ी कर दूंगी कि आप लोग भी नहीं संभाल पाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। आप जानते हैं, एक बार मैं कोई बात सोच लेती हूँ, उसको अंत तक देखती जरूर। डोंट वरी मैम, हम जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। Excuse me, I'll be back. थैंक्स एसेट, इस केस को क्रैक करके तुमने मामी जी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाला। राजवीर, ये मेरा परिवार है और अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुद्दा अभी वहीं का वहीं है। अगर ये किया तो किया किसने? आई एम श्योर ये साजिश किसी जेलस करने वाले ने ही की है, डीडी के लिए, डीडी के आशीर्वाद से। मुन्ना दी, मैंने कुछ सुना, घर में कोई रेड वेड हो गई। तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे। अरे हमारे घर पे आईटी वाले लोग आ गए थे और वो बड़ी माँ और रोशनी को लेके जाने वाले थे। ये तो अच्छा हुआ कि राजवीर और सिद्धार्थ टाइम पर आ गए और उन्होंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। और तुम्हें पता है कि वो जो आईटी वाले बंदे थे, वो आईटी वाले थे ही नहीं, वो फ्रॉड थे। क्या? थैंक गॉड, बड़ी मॉम और रोशनी ठीक है। बिल्कुल सही बोल रही हैं। पैसा तो मेरे हस्बैंड का डूबा है ना, किसी को क्या फर्क पड़ता है। जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मत पड़ो प्रॉब्लम में, तब किसी ने मेरी नहीं सुनी, यहाँ तक कि मेरे अपने पति ने भी नहीं। अब आप लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। समायरा, सब लोग लगे हुए ना राजवीर का पैसा रिकवर करने के लिए। तुम्हें भी तो थोड़ा संयम दिखाना चाहिए कि नहीं? और एक और बात समायरा, अगर राजवीर वो पैसे नहीं देता तो बड़ी मॉम और रोशनी को वो लोग ले जाते। इट्स अ किडनैप ना। ओह मामी प्लीज, आप तो चुप ही रहिए। एक पैसे की अक्ल तो है नहीं आप में। फालतू फिल्में देख देखकर आपका दिमाग भी आपकी तरह मोटा हो गया है।
Enough, Sam. रेशम चाची बड़ी है तुमसे. You can't talk to her like this, okay? और उन्होंने बोला क्या? सिर्फ इतना ही ना कि जो कुछ भी हुआ किसी के कंट्रोल में नहीं था. सैम, आज तक तो सब कुछ इन्हें प्लेट पर सजाकर मिला है ना. पति जब पति भी मिला तो घर का जमाई बना के, ताकि रोशनी को कोई तकलीफ ना हो. रही कहां है आज तक ऐशो आराम के अलावा. और आपको बुरा लगता हो तो लगे, तो आप सही है इनके ढकोसले. मैं आप किसी की नहीं सुनती. रोशनी, रोशनी बच्चे, तो प्लीज समायरा की बातों का ना बुरा मत मानना, प्लीज. बड़ी माँ, रोशनी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं समायरा का क्या करूं. बड़ी माँ, मैं समायरा की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ. अपनी बेटी की गलती के लिए आप लोग जो भी सजा देना चाहे ना, मुझे मंजूर होगी. प्लीज आप ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए. सैम बहन है मेरी, और दो बहनें नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा. आई प्रॉमिस यू, आज हम दोनों लड़ रहे हैं, कल एक हो जाएंगे. थैंक यू बच्चे. चाची, आप सैम की बात का बुरा मान रही हो. अरे वो इस वक्त बहुत परेशान है. एंड आई थिंक अगर मेरे पति के इतने सारे पैसे गए होते तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती जैसे सैम ने किया है. जवाद ने रेशम, तू ना ऐसे मुंह फुलाकर रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है. तेरे फेस पर तो ना हमेशा स्माइल ही अच्छा लगता है ना रोशनी? ऑफ कोर्स. अभी कम ऑन, cheer up now. तो हंसने आया मुझ पर? मजाक बनाने आया? रॉन्ग टाइमिंग बबलू, प्लीज इस वक्त यहां से चले जाओ. भाभी, क्या यही इंसान है जो आज रेड में आया था? तुम्हें कैसे मालूम? डीडी के आशीर्वाद से ये सुबह से आया हुआ है, जब से इसको पता चला है. ये आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये जिस जगह पर खड़ा है वो जगह इंपॉर्टेंट है. दैट्स मेहता इंडस्ट्रीज. मेहता. अब सब समझ में आ रहा है. इट ऑल लुक्स क्लियर फाइनली. क्यों गरम हो रहे हैं मेहता साहब? हमारी सासू माम की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत मत कीजिएगा. मिस्टर मेहता, हम जमाइयों के होते आप हमारी सास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, समझे? पुलिस को बुलाओ.
तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अब परेशान क्यों होते हैं? मैं आपका काम आसान किए देती हूँ। एक्सक्यूज मी। मिस्टर मेहता, फ्रॉड करने के इल्जाम में हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। आपके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। आपने बदमाशों को हायर करके झूठी आईटी रेड करवाई, पैसों का घोटाला किया है। चलिए अब। अरे आप क्या पागल हो गए? फैक्ट सही नहीं है आपके पास, आप मुझे फंसाना चाहते हैं। दीदी तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। कह देता हूं, तुम मेरा बिजनेस हड़प करना चाहती हो। अरे मुझे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम अपने ईगो में इतनी पागल हो गई हो कि तुम्हें सही और गलत कुछ नजर नहीं आ रहा है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। बदमाशों को तो हमने पकड़ लिया है और उन्होंने हमें आपका नाम बताया है। अरे कौन से बदमाश यार, मुझे कुछ पता नहीं है। यो पैसों तो मेरा ही है। अभी तो कबूतर की तरह मालिक के पास उल्टा आ गया यो, पर इस कबूतर ने उस चालू बिल्ली डीडी को खूब फंसाया है। जय मान दे, वो बिल्ली जूते चाटेगी मेरे, जिस डीडी को आज तक किसी ने नहीं हराया। अब वो हारेगी अपने घर के दूसरे जमाई राजवीर सिंह से। उस दुर्गा देवी का सब कुछ हथिया लूंगा मैं। देखता हूं कौन रोकेगा मन्ने। यो मुंबई मेरी जान है और डीडी सोने की खान। लेकिन बॉस, आज तो फंसने वाले थे। याड़िया, अरे इधर आ। ये देख, यो देखा तन्ने? हाँ, समाल परिवार, सुखी परिवार। कहा लागे ने देख के तन्ने? हाँ, इनमें से कोई भी लागे जो मेरे को हरा सके? लागे तन्ने? नहीं। ये देख, ये डीडी है, डीडी। घनी सियाणी समझे अपने आप को, बिजनेस करे करोड़ों का, और इसको भी नहीं पता कि मैं कौन। ये जो औरत जात है ना, औरत जात, दिमाग ना हो इनके पास, ये समझा? पर ये आसपास खड़े साले ढोकले, एक भी आदमी काम का नहीं इनमें से। और ये जानता है कौन है? जानता है कौन है? मेरी घरानी मायरा। खूब मुलायम से, बड़ा बर्दाश्त करूं मैं से। पहले तो मनने लगे कि खूब रईस है, पर निकली क्या? फुकरी। जाने क्या सोचे मेरे बारे में? इसे लगे कि मैं रिच मैन हूं। मैं रिच मैन ना, पर मेरे रिच मैन बनने की ना ये चाबी है।
राजवीर तुम आई सेड तुम इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली रोशनी सो गई थी और मुझे ऑफिस का कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठ के कर लेता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ना एक गंदी आदत है, स्मोकिंग की, हाँ। इसलिए करके बाहर चला गया था, घर पे कर नहीं सकता। लेकिन तुम प्लीज किसी को बताना मत। अगर सैम को पता चल गया ना तो बहुत नाराज हो। नहीं बताऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन राजवीर छोड़ दो यार, कोई अच्छी आदत थोड़ी है। 1000 हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ये तुम्हारी सुपर कूल पर्सनैलिटी इसके साथ भी नहीं जाती। आई नो यार, काफी टाइम से छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज स्ट्रेस बहुत है इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया। आई नो, बट थैंक गॉड सब ठीक हो गया। हाँ यार, थैंक गॉड सब ठीक हो गया। ऑल थैंक्स टू बबलू मामा। अगर वो ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि सबके पीछे कौन था। हाँ यार, लेकिन देखो ना राजवीर, जिसकी वजह से हमें सच पता चल पाया है, आज वही घर में नहीं है। काश की सासू मॉम ये बात समझ पाती और बबलू चाचा और प्रतिमा दी को एक्सेप्ट कर लेती। कोई बात नहीं सेठ, हर बात के लिए सही समय होता है। आई एम श्योर इसका भी होगा। थैंक्स सर। राजवीर, यस मामी जी। 2 दिन में मेरे पैसे इन कैश हो जाएंगे। मैं तुम्हारे पैसे तभी लौटा दूंगी। आई होप इट्स फाइन विद यू। सॉरी मामी जी, लेकिन पैसे तो मुझे आज ही चाहिए। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं मामी जी को कितनी बार कह चुका हूं कि या तो आप मुझे इस फैमिली का हिस्सा ना मानिए, और अगर मानती हैं तो घड़ी घड़ी पैसे की बात मत कीजिए। लेकिन क्या करूं, ये बात समझते ही नहीं, बार बार ये बात कर रही। आई एम रियली सॉरी बेटा, पर क्या करूं? मुझे ना सर पर पैसे का कर्ज बहुत बुरा लगता है। शायद इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र निकल आता है। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। अब सासू मॉम, हम और आप तो परिवार हैं, और परिवार के बीच में कैसा कर सकते? और नहीं तो क्या, बात तो परिवार की ही है। और दुर्गा, परिवार में तो ऐसा सब चलता रहता है। देखना, उस दिन अगर दोनों जमाइयों ने उन गुंडों का सामना नहीं किया होता तो न जाने क्या हो जाता, है ना? वैसे मेरी और सिड की तो काफी प्रेज हो चुकी है, लेकिन एक शख्स और है जिसने इस केस को क्रैक करने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। बबलू मामा। क्यों सिड, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल ठीक कहा राजवीर। बबलू मामा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली के लिए निभाई, उन्होंने ये केस क्रैक किया। वैसे देखा जाए तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो अब यहाँ रहते भी नहीं। इन्हें मनमानी करनी है ये करेंगे, इन्हें लापरवाही करनी है ये करेंगे, इन्हें जो खाना है इन्हें खाने दीजिए। तबीयत खराब होगी इनकी, होगी सानू की। ये देखो, ये चिकन अमृतसरी आ गया कबाब में हड्डी बन के। और तो मुझ पे लांछन लगा रहा है। लांछन? अभी दिखाता हूँ लांछन। जरा हटना एक मिनट। क्यों हटू? हटो ना। नहीं कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। नहीं, क्या है ये देखो, खुद घपा घप चॉकलेट पे मंचान कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम इन पे लांछन लगा रहे हैं। वेरी नॉटी डैडी। माय गॉड, ये क्या है मिस्टर खुराना? ये क्या, मुझे क्या पता क्या है? अच्छा, आपको नहीं पता ये क्या है? नहीं। हाँ? वैसे मॉम, मेरे डैड बहुत क्यूट है,
वो ऐसा नहीं कर सकते, ये जरूर किसी और ने किया होगा। हाँ यू राइट सेठ, हमारे घर में तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं ना। कौन से बहुत सारे बच्चे? 2 ही तो बच्चे हैं इस घर में। एक बच्चे की तो शादी हो गई, वो आपके आंगन से विदा हो गया। हाँ। और दूसरा बच्चा ये आपके सामने बैठा है। अबे ओए बच्चे, और यहाँ इतनी हवाएं चलती रहती है गार्डन में, कहीं से किसी की दुकान से उड़ के यहाँ आ गई होगी, मुझे क्या पता। तुम माँ और बेटे दोनों मिलके ना शरीफ आदमी को दबाओगे। लो मैं झंझट ही खत्म कर देता हूँ। गुड बॉय। It's a train. अरे क्या चाची, बस क्या दीदी, मालगाड़ी। मालगाड़ी? मालगाड़ी कौन सी पिक्चर का नाम है दीदी? अरे दीदी मैं बताता हूँ ना, एक्सप्रेस। कम ऑन। हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस। यस। प्रिया, तुम खेलोगी हमारे साथ? रोशनी, अभी माय टर्न। हाँ माय टर्न। ठीक है, आपकी बारी। ओके। इट्स अ एक्टिंग। हाँ एक्टिंग। अब तुम लोग बोलो। 2 words। Okay। डायल। घड़ी। उड़ गया। और उड़िया, फ्लाइंग। डांस। डांसिंग। टपली। मिस्टर इंडिया। It's right. It's right. आज इतने दिनों में पहली बार मैंने प्रिया के चेहरे पर स्माइल देखी है। थैंक गॉड। लगता है इसकी वजह रेशम चाची है। नो, इतनी कंजूसी है। पहले पैसे दीजिए, फिर अंदर जाइए। आपको क्या लगता है चाचू, इतना आसान है? चलो, टेक द मनी आउट। बिल्कुल सही है रोशनी, इसको ना अंदर जाने मत देना। जितने पैसे निकलवाने ना अभी मौका है। और अगर हो सके ना मेरे भी पैसे ले ले इससे। मैं क्या बोलता हूँ ना चाचू, पैसे पूसे देके खत्म करो यार, वरना अपने ही कमरे के बाहर पहरेदारी करते हुए नजर आओगे। और एक और राज की बात बताऊं आपको, किस्मत वाले हैं जो सुहागरात मनाने को मिल रही है। मुझे देखो, आज भी ठोकरों की तरह घूम रहा हूँ, बाकी मर्जी है। ये क्या जबरदस्ती है? रोशनी, मेरी शादी आज नहीं 2 साल पहले हो चुकी है। ये नेक का आइडिया तब आना चाहिए था। अब आ रहा है तो लेकिन बहुत देर से आ रहा है। मतलब? इसका मतलब सिंपल है, अब शादी को अभी 2 साल हो गए, तो अभी तक थोड़ी ना सुहागरात होती है ना। 2 साल बाद थोड़ी ना, वो तो पहले ही। ओह चाचू, हाउ मीन। अरे क्या हाउ मीन यार, यू आर सो मीन। इनकी पत्नी को देखो, सुहागरात तो सुहागरात होती है, पत्नी को ये पता है। इन्हें देखो, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। और हमें देखो, आज भी सेम सर्कल में चक्कर खा रहा हूं मैं। सिद्धार्थ, रियली? अभी तक कुछ नहीं हुआ? I mean, दोनों एक कमरे में रहते हो, करते क्या हो? लूडो खेलते हो? हाँ सैम, लूडो खेलते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, विल यू? ओ कम ऑन रोशनी, इतना ड्रामा भी मत करो। I mean, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, I can help। अब यही पंगा होता है बबलू चाचा। 2 औरतों को आप बात करने का मौका दे दो,
मुद्दा छोड़ के पता नहीं कहां 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 भटक जाती है। मुद्दा क्या था? बबलू चाचा से नेक लेने का, और आप लोग पता नहीं कहां पहुंच गए यार। बबलू चाचू एक बात कहूं, नेक दे के खत्म करो यार, वरना आप, मैं और तन्हाई बाहर बैठ के छोले भटूरे खा रहे होंगे। बात समझ में आई? और वैसे भी ऑफिशियली ये आपकी पहली रात है, आपको एंट्री मिलेगी नहीं और मुझे रात भर आपको कंपनी देनी पड़ेगी। अब देख लो, अपने साथ साथ मेरी भी बत्ती लगा दो आप। हाँ मामा, दे दीजिए। रोशनी के काम भी आ जाएगा, और वैसे भी बेचारी पैसे पैसे के लिए मोहताज है। सोते हुए भी कमाल लगती। I'm so sorry baby। शादी के बाद भी हमें अब तक हमारा वक्त नहीं मिला। But I'll make it happen। मुझे इंतजार है। कमाल है, मिनट में मेरी सारी बातें सुन रही है। कान में घुस के चिल्लाओगे तो सब सुनाई देगा ना। I love you रोशनी। देर हो रही है मुझको। I'm proud of you सिद्धार्थ। आमतौर पर शादी बहाना होता है फिजिकल होने के लिए, पर मेरा सिद्धार्थ ऐसा नहीं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि आज आम लोगों की तरह बिहेव करके देखता हूं। रहने दो, तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो। really? तो ठीक है, आज सब कुछ तुम पे छोड़ के देखता हूं। देखते हैं तुम क्या करती हो। एक काम करो, पहले ये जो मेरी सौतन है ना, तुम्हारा फोन, इसको अपनी लाइफ से बाहर करो। एक सेकंड। हेलो, हाँ दाबले जी, क्या कमाल की टाइमिंग है आपकी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।